नमस्कार दोस्तों, मंगलवार के दिन जरूर सुने हनुमान व्रत कथा। एक ब्राह्मण दाम्पत्य के कोई संतान नहीं हुई, जिसके कारण पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वह पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना प्रकट किया करता था। घर पर उसकी स्त्री मंगलवार व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर जो भी भोग लगाने के बाद स्वयं भोग ग्रहण करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन न बना सकी। तब हनुमान जी का भोग भी नहीं लगाया। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी का भोग लगाकर अन्न ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन पड़ी रही। मंगलवार के दिन तो वह मूर्छित ही हो गई। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देख अति प्रसन्न हो गए। उन्होंने उन्हें दर्शन दिए और कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुमको एक सुंदर बालक देता हूँ जो तुम्हारी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी मंगलवार को बल रूप में उसको दर्शन देकर अंतर्धान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी वन में लौटकर आई। प्रसन्नता और सुंदर बालक घर में क्रीड़ा करते देखकर वह ब्राह्मणी पति से बोली कि यह बालक कौन है। पति ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने जो दर्शन दिए थे तुझे वह बालक दिया है। पति की बात सुनकर 6 से भरी जान उसने सोचा कि यह कुटा व्यभिचारिणी अपनी कुलशपथा छपाने के लिए बात बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने के लिए चला गया तो पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ ले जाओ। वह मंगल को साथ ले चला और उसको कुएं में डालकर वापस पानी भरकर घर आया तो पत्नी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसको देख ब्राह्मणी आश्चर्यचकित हुई। रात्रि में उसके पति से हनुमान जी ने सब से कहा कि यह बालक मैंने दिया है। तुम पति पत्नी कुटिलता क्यों कर रहे हो जानकर हर्षित हुए। फिर पति पत्नी मंगल का व्रत रखकर अपने जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार का व्रत कथा पढ़ता है, सुनता है और नियम से व्रत करता है, उसे हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर हो जाते हैं और सर्व सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। इसी तरह से सभी को मंगलवार की कथा सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए और मंगलवार का व्रत रखना चाहिए। बोलो श्री हनुमान जी की जय।